Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Aslam Khan, your course instructor of Quantum Mechanics 1. Quantum mechanics is a very interesting subject जिसमें इंशाल्लाह हम माइक्रो लेवल स्केल को हम डिस्कस करेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एवरीथिंग जो माइक्रो लेवल के। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, ये हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों पेश आई। आल्दो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों पेश आई। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ये एट द एंड ऑफ उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या किया हुआ है। जो पहला टॉपिक हमारा इसका है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये एक वो मेन फंडामेंटल इक्वेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट रहेगी। तो इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम टॉपिक पढ़े बच्चा, आप लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी बार बार सुने, बुक से भी आप लोग स्टडी करें, एक्स्ट्रा बुक्स भी होंगी जो आपको मैं अभी कहूँगा कि ये बुक्स भी हैं, उनसे भी हेल्प आउट करें। जितना ज़्यादा आप बार बार पढ़ेंगे इसको अंडरस्टैंड करने में, तो आप लोगों के लिए ये बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि 3-4 लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर पढ़ लेंगे, फिर इट विल टेक ए डिफ़िकल्ट फॉर यू। मतलब ये थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली के डेली आप पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर कोई क्वेश्चन जिस बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझसे डिस्कस किए। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को मैं इसका आंसर दे दूँ। वट एवर यू हैव माई नंबर, आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस चैट भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो इसको हम डिटेल से हम डिस्कस भी करेंगे। इस सब्जेक्ट का कोड है PHYS3110 क्वांटम मैकेनिक्स -1 इसलिए कि इसके दो पार्ट है, वो एक 1 है एक 2 है, जो 2 हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तीसरी यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करें। यहाँ पर जो अब इस सब्जेक्ट में जो ग्रेडिंग होगी, दैट शुड बी एब्सोल्यूट। रिलेटिव ग्रेडिंग अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी। पूरी यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट होगा उनकी ग्रेडिंग जो होगी वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होगी। इसमें अब रिलेटिव ग्रेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। सो मेन के मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में वो है 50 से अबव वाले पासिंग मार्क्स है, 50 से बिलो वाले वो एफ ग्रेड है, और उसकी ग्रेडिंग भी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के हिसाब से होगी। तो ये वो बुक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। दिस वन इज़ द मेन बुक्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारी जिसको हमने फॉलो करना है। ये ग्रिफिथ की बुक है, इसकी सॉफ्ट कापी भी मेरे पास है, इसके सोल्यूशन मैनुअल की भी कापी मेरे पास है। तो आप जब नेक्स्ट वीक आएंगे तो आप लोगों को मैं हार्ड कापी भी दे दूंगा, ठीक है। ये वो बुक है। दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, नूरुद्दीन जेटली की बुक है ये भी। दैट्स वाज वेरी कंसेप्चुअल बुक, यहाँ से भी आप लोग हेल्प आउट ले सकते हैं। तीसरी बुक है लिबॉफ इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल की बुक है, इसको भी आप लोग स्टडी, इसकी भी मेरे पास सॉफ्ट कापी मौजूद है। क्वांटम मैकेनिक्स ब्रेसडेन की बुक्स है, ये भी बहुत अच्छी बुक्स। इसको लोग एज ए रेफरेंस बुक भी यूज़ करते हैं, एज ए रिकमेंडेड बुक भी यूज़ करते हैं। और जो शंकर की बुक है द फिजिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी एक ऐसी बुक है जिसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वो बुक्स है जिनको हमने लेके जाना। हमारा जो मेन बुक्स है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो ग्रिफिथ की हमारी बुक्स है, इसको हम लेके जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। वो कैसे करता है, लेट्स सपोज क्लासिकल मैकेनिक्स में आप क्या करते हैं कि एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है विद ए फोर्स एफ, ठीक है। उसका मास क्या है, एम है, और इसने डिस्टेंस तय की है एक्स, ठीक है। फोर्स लग रही है, फोर्स वेरिएशन है एक्स और टी, ज़ाहिर है टाइम और पोजीशन के लिहाज से उसकी फोर्स कर रही है, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि हम किसी तरीके से इसकी जो पोजीशन है ये हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। पोजीशन यानी कि पोजीशन इज द मेन सोर्स टू डिटरमाइन एवरीथिंग्स, ठीक है। द प्रोग्राम ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। जब आपको पोजीशन का पता लग जाएगा तो आप इससे क्या मालूम कर सकते हैं, उसकी
वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर आपको उसकी वेलोसिटी का पता लग जाएगा तो आप उसका मोमेंटम कैसे मालूम, P इज इक्वल टू एम वी क्लासिकली में देगा। अगर आपको मोमेंटम का भी पता लग जाए तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते। मेरा कहने का मकसद है कि आपको अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम पता लग जाए क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आप उसकी वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में मालूम, और एनी अदर वेरिएबल जो हमें इंटरेस्ट है हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। हम एक्स टी को कैसे मालूम करते हैं, वो है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स, यहाँ पर आपने फोर्सेस पढ़ी होगी जो कंजर्वेटिव भी होगी, नॉन कंजर्वेटिव भी होगी। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क डन अलोंग एनी पाथ वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें चेंज नहीं आता, उसको कर। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है नॉर्मली हम क्वांटम मैकेनिक्स को डील करते हैं, इसलिए हमें नॉर्मली वी द ओनली काइंड दैट ऑकर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम नॉर्मली हम कंजर्वेटिव फोर्सेज ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दैट ओनली काइंड वी शैल कंसिडर एंड फॉर्चुनेटली द ओनली काइंड दैट ऑकर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एफ इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली एक्स। ये हमने आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, पार्ट फर्स्ट में, आई थिंक CM1 में पढ़ा होगा। अब f आपके पास क्या है, माइनस करली v ओवर करली x। तो ये क्या है, f की जगह आप माइनस करली v ओवर करली x लिख दे। m क्या है, और a इज द, व्हाट इज द a, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dx स्क्वायर और dt। ठीक है। ये आ गया, ये m, ये एक्सेलरेशन और ये f है। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। उसी को हमने रीराइट किया हुआ है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, x। ठीक है। नॉर्मली हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, कुछ इनिशियल कंडीशन देते हैं। इनिशियल कंडीशन ये होती है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह का कुछ हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब हम वो पैरामीटर डिफाइन करें तो हमारे पास xt आ गया। जैसे हम xt आ जाता है तो हम उसकी वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं, जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी वो मालूम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी की मदद से हम काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर। अब क्वांटम मैकेनिक्स इससे डिफरेंट है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच दिस सेम प्रॉब्लम क्वाइट डिफरेंटली, है सेम प्रॉब्लम। अब इसी को कैसे करता है वो, क्वांटम मैकेनिक्स लुक द पार्टिकल वेव फंक्शन, इसको हम साई से रेगुलर। क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पोजीशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं, इससे हमें बाकी वैल्यू यूज होती। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें वेव फंक्शन का पता होगा, इस वेव फंक्शन की मदद से हम बाकी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। जैसे हम इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए यूज़ करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करते हैं। iota h cut curly psi over curly t is equal to minus iota minus h bar square over 2m to curly square psi over curly x plus vx। ठीक है। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स में। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं, और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सबसे अहम पैरामीटर क्या होगा, वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें वेव फंक्शन का पता लग जाएगा। अगर हमें वेव फंक्शन का पता लग जाएगा तो हम बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है। आयोटा क्या होता है, -1 अंडर रूट या आयोटा स्केयर को, और एच बार का h/2/2। जब आपको ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी, जैसे एफ इक्वल टू एम ए में आपको ये चीज़ें मालूम हो गई, आपने कुछ इनिशियल कंडीशन दे दी थी तो आपको एक्सटी मालूम हो। तो इसी तरह जब ये इक्वेशन होगी आपके पास तो आप इसकी इनिशियल कंडीशन दे देंगे साई एक्स 0। ये देखिए टाइम, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, तो आपको वेव फंक्शन का पता लग जाएगा आफ्टर टाइम t। सो मतलब ये करेंगे, न्यूटन लॉ हमें क्या बता रहा है, xt फॉर ऑल टाइम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन लॉ में हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड t।
तो ये दो डिफरेंट है क्वांटम और क्लासिकल में। अगर हम क्वांटम मैकेनिकली अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमें वेव फंक्शन का पता लगना चाहिए, अगर हम क्लासिकल अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमें पोजीशन का पता लगना चाहिए। अब स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन है क्या चीज़। अब ये पता होता है कि पार्टिकल इज लोकलाइज होता है, पार्टिकल लोकलाइज होता है, आपको पता होता है कि यहाँ पर है यहाँ पर नहीं, मतलब यू हैव द एग्जैक्ट वन। लेकिन वेव फंक्शन स्प्रेड आउट इन द स्पेस, वेव फंक्शन आपको पता होता है ये लोकलाइज नहीं होता। पार्टिकल हमेशा लोग, वेव फंक्शन जो वेव होती है वो क्या होती है, कभी लोकलाइज नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से वेव फंक्शन को हम डिस्क्राइब कैसे करें एज ए पार्टिकल, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पता होता है ये पार्टिकल है, ये यहाँ पर जा रहा है, इसकी पोजीशन ये, इसके मोमेंटम ये तो पता होगा। अब वे क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब जाएंगे तो वेव फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो वेव फंक्शन हमें पता है ये लोकलाइज नहीं होता, तो ये पार्टिकल को कैसे डिस्क्राइब करेगा कि यहाँ पर पार्टिकल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी, इसको बॉर्न स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी लेते साई एक्स टी मॉड का स्केयर, ये हमें चाहिए होते। क्या देता, गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स एट पॉइंट टी, किसी भी टाइम पर उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या होती है प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 1 टू बी साई एक्स टी मॉड स्केयर डी एक्स किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी इज द पोजीशन, ए और बी के एट एनी टाइम टी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एक रूम है, ठीक है, रूम के कार्नर नंबर 1 से लेके कार्नर नंबर 3 तक, तो ये क्या होगा, रूम के ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कार्नर नंबर 1 से कार्नर नंबर 3 तक वो हमें पता है कि उसके दरमियान पार्टिकल है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और साई एक्स टी मॉड्स के डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, ये पोजीशन एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये इसके पार्टिकल की ए से बी, जो ए से बी है, हमने कहा ए से बी साइन मॉड्स के डी एक्स हो जाएगा ए से बी, ठीक है। ये यहाँ पर हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होता है क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, साइन मॉड स्क्वायर एरिया अंडर, ये अगर यहाँ से यहाँ देखें इसका एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो ब्लैक मार्क है ये है। अगर मैं यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेजर करूँ कैपिटल है तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा, ये इशारा आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, इसको हम ये लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द वेव फंक्शन शो इन फिगर साई मॉड स्केयर लार्जर अराउंड द वैकेंटी ऑफ द पॉइंट ए, यहाँ पर देखिए लार्जर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है लार्जर, है ना। तो यहाँ पर ये ए के करीब बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जाएं इट्स विज स्मॉलर, बी में तो बिल्कुल ही नहीं है, बी में तो बिल्कुल ही नहीं है। सी में आप जाएंगे तो सी में भी आपको कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी एरिया आपके पास, बी में जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम पार्टिकल बिल्कुल मालूम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी है, एरिया अंडर द ग्राफ है, यहाँ पर हम पार्टिकल को फाइंड आउट करने के चांसेस हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा साई मॉड स्केयर होगा वहाँ पर पार्टिकल को फाइंड आउट करने का हमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा होगी। इस एरिया में लाइक इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ इस पीक के ऊपर एरिया अंडर द ग्राफ बहुत ज़्यादा है, साई मॉड स्केयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इट्स मीन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है पार्टिकल के फाइंड आउट करने के एज कम्पेयर टू सी एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटिवली स्मॉल अराउंड बी, बी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो इस मीन कि हमारे पास पार्टिकल कहाँ पर होगा, नियर ए रिलेटिव टू द बी, अगर एज कम्पेयर टू बी मेंशन कि यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, एरिया है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, साइन मॉड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें ये जीरो है, तो यहाँ पर पार्टिकल के फाइंड आउट के चांसेस, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और साई एक्स टी नॉर्मली हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसको जो मॉड हम करते हैं साई एक्स टी कॉन्जुगेट साई एक्स टी, ये रियल भी होता है पॉजिटिव भी होता है। जैसे आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर में जेड मॉड स्केयर किया होगा, जेड स्टेरिक इंटू जेड, ये हमने वैसे ही लिया है, ठीक है। तो ये है एक उसका। अब देयर इज इनहेरेंट इनडिटर्मिनेंसी इन द स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स,
अब ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इवन यहाँ पर देखें इधर से, इवन वी नो एवरीथिंग अबाउट द वेव फंक्शन एंड द इक्वेशन गवर्निंग इट, वी आर स्टिल कैन नॉट प्रिडिक्ट द विद द सर्टेन आउटकम ऑफ द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू मेजर द पोजीशन। क्वांटम मैकेनिकली ओनली ऑफर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट। यानी कि ये कहना इनडिटर्मिनेंसी का ये मतलब हम कह रहे हैं कि आपको क्वांटम मैकेनिकली स्टैटिस्टिकल आपको दे देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर इसके इतने चांसेस हैं। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट उसको नहीं बताएगा कि आपको ये, मतलब प्रोबेबिलिटी इज द एक आपको आइडिया देगा कि यहाँ पर इसके पार्टिकल के फाइंड आउट के चांसेस है। सपोज मैं यहाँ पर कर आई डू मेजर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आई कैन फाउंड इट पॉइंट। सपोज हम कह रहे हैं कि हम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मेजर करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो सी के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि वो सी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके तीन तरह के क्वेश्चन अराइज हो गए कि सी से पहले वो कहाँ था, सी जब हमने मेजरमेंट की वो पहले कहाँ था, ठीक है। वेयर वाज द पार्टिकल जस्ट बिफोर आई मेड द मेजरमेंट, जब हमने मेजरमेंट की तो वो पहले कहाँ था। तो इसके तीन रिजल्ट आ सकते हैं, तीन क्वेश्चन हो सकते हैं। एक रियलिस्टिक पोजीशन होगा, हम कह देंगे द पार्टिकल वाज एट सी, सी पर ही था इसलिए हमने सी के ऊपर मेजर किया। दूसरा ऑर्थोडॉक्स पोजीशन होगा, ऑर्थोडॉक्स पोजीशन होगी कि हमें पता नहीं वो कहाँ पर था, है इधर किधर है, सी के करीब करीब है या इधर कहीं और है, तो उस वक्त हमें पता नहीं था जब हमने मेजर किया वो पहले कहाँ था। हमने मेजर किया वो पहले पता नहीं सी पर था कि नहीं, मैं भी कहीं कहीं बी पर हो कहीं ए पर हो तो वहाँ पर हो। तीसरा है ऐसा एग्नोस्टिक पोजीशन, मतलब एग्नोस्टिक पोजीशन ये होगी यार हमें इसका आइडिया नहीं हो रहा कि वो पहले पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है, मतलब कोई एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं हो रहा। तो ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो कहाँ पर होता है। एग्जैक्ट आपको फिर भी नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें साई मार्ट स्केयर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर वो सी के ऊपर है, ठीक है, सी के ऊपर है, ये देखिए तो अगर वो सी के ऊपर है बाकी जगह पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो सी के ये देखें सी के ऊपर है तो इसकी पीक मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल जितनी विड्थ कम होगी और पीक्स इतनी मैक्सिमम होगी, इतनी पार्टिकल के फाइंड आउट होने के चार्जेस क्या कहते हैं पोजीशन चांसेस बहुत ज़्यादा हो। इट्स मीन यहाँ पर ये देखें, ये तो हमें पता लगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, सी पर। इट्स मीन पार्टिकल एग्जैक्टली एट द सी। तो इसको हम कोलैप्स हम कह रहे हैं। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, ये एक असाइनमेंट है, बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी या बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, आप दो तीन नाम से दे सकते हैं सारे। तो ये आप लोगों ने काइंडली सबमिट करानी है फ्राइडे 26 मार्च को, जिस दिन मतलब फ्राइडे को आप लोगों ने सबमिट करानी है। इसमें मेक श्योर करें कि अगर किसी की कॉपी पेस्ट हुई, सेम असाइनमेंट हुई, मैं चेक करूँगा प्लेजिज्म वगैरह भी, तो उसको जिसकी भी सेम होगी उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, इसको काइंडली आप एक बार रीड आउट कर लें और एक बार लिसन कर लें, तो जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।